हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे अपार आईडी हर स्टेज पर कैसे क्रिएट की जाएगी। किसी को नहीं पता है तो वो कैसे अपनी अपार आईडी को प्राप्त करेगा। इसके लिए हम एक वेबसाइट abc.gov.in पर आ चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट अपार आईडी एट एनी टाइम एट एनी स्टेज, यानी किसी भी स्टेज में किसी भी समय हम लोग किसी भी स्टेज में हो, हम लोग स्कूल में हो, हायर एजुकेशन में और कोई कोर्स कर रहे हैं तो हम अपनी अपार आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 पॉइंट। स्कूल स्टूडेंट्स, हायर ऑब्लिक स्किल एजुकेशन लर्नर, अदर लर्नर। सबसे पहले हम स्कूल स्टूडेंट पर जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर कई स्टेप दिया है 1 2 3 4 5। अपार आईडी को 5 स्टेज में बनाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है UDAS प्लस, यानी UDAS प्लस की वेबसाइट पर स्कूल के द्वारा लॉगिन करके इसको बनाया जा सकता है। इसमें प्रोसेस में दूसरा क्या है, एजुकेटिंग पेरेंट्स को बताना कि अपार आईडी क्या होता है, और पेरेंट को, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनको स्कूल पर विजिट कराना, बुलाना, और कंसेंट सबमिशन, यानी पेरेंट की सहमति अपार आईडी क्रिएशन में लेना। आप फॉर्म पर ले सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आप तैयार किए होंगे उस पर आप सिग्नेचर करा कर ले सकते हैं और उनका डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद जब स्कूल और पेरेंट्स की सहमति हो जाती है तो अपार आईडी जनरेट करने के लिए UDAS पोर्टल के द्वारा अपार आईडी पेन नंबर अगर स्टूडेंट का है तो वह जनरेट हो जाएगी। और अगला स्टेज क्या होता है इसका, अपलोडेड टू डिजी लॉकर, और वह डिजी लॉकर में अपलोड हो जाएगी। अपार आईडी को आगे डिजी लॉकर में, स्टूडेंट के डिजी लॉकर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो स्कूल का जो स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं करना है, उसको अपने स्कूल में जाना है, पेरेंट्स को लेकर जाना है, पेरेंट के द्वारा सहमति पत्र, उनका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसको देकर अपना अपार आईडी जनरेट करा देना है और डिजी लॉकर से प्राप्त कर लेना। अगर डिजी लॉकर में देखना चाहेगा तो देख सकता है, अपलोड करना चाहता है तो अपलोड कर सकता है, डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कराना चाहता है तो प्रिंट करा सकता है। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए क्या है, इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हैं। पहला है डिजी लॉकर, उमंग ऐप, ABC पोर्टल, CSC। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की UDAS पोर्टल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधे डिजी लॉकर में जाएंगे, यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन होगा। आपका जो भी OTP आधार से आ रहा है या जैसे भी आपने यूजर आईडी बनाया है, मोबाइल से आ रहा है, आप उसको यूज करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन, एजुकेशन की कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आप अपने अपार आईडी को प्राप्त कर सकें। इसके बाद रिक्विजन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्विजन में हम क्या करेंगे, चूज योर इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करेंगे, उनका एडमिशन ईयर सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट हो गया। अब गेट अपार आईडी, यानी अपार कार्ड प्राप्त हो जाएगा, अपार कार्ड एक्सेस होने लगेगा।
प्राप्त होने लगेगा। हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसके द्वारा? डिजी लॉकर पोर्टल के द्वारा हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला इसमें तरीका है उमंग ऐप के द्वारा, इसमें भी ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद एजुकेशन सिलेक्शन होगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा और तब जाकर अपार आईडी कार्ड जो है प्राप्त होता है। हम उसको डिजी लॉकर के द्वारा क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। यही कार्य एबीसी पोर्टल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें भी ऑथेंटिकेशन, सिलेक्शन, रिक्विजन और गेट अपार कार्ड प्राप्त हो जाता है। सीएससी के द्वारा भी यही कार्य, कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा भी हम लोग ये कार्य करा सकते हैं। इसमें भी ऑथेंटिकेशन, सिलेक्शन, रिक्विजन और गेट अपार कार्ड, ये भी डिजी लॉकर के द्वारा हम लोग अपार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिजी लॉकर पर जाकर कर लीजिए, उमंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके कर लीजिए, एबीसी पोर्टल पर जाकर कर लीजिए, सीएससी के द्वारा कर लीजिए, जैसे आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के अलावा और अगर अदर प्रकार के लर्नर हैं, इनके लिए क्या ऑप्शन दिया गया है? इनके लिए भी डिजी लॉकर, उमंग ऐप, एबीसी पोर्टल और सीएससी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो है स्टेज कितने हैं, इसमें स्टेप कितने हैं? 1 2 3 स्टेप हैं। पहला है ऑथेंटिकेशन, इसमें होगा, सिलेक्शन होगा, इसके बाद रिक्वेस्ट होगा। इसमें उमंग ऐप के द्वारा भी ऑथेंटिकेशन, सिलेक्शन और रिक्विजन, एबीसी पोर्टल के द्वारा भी ऑथेंटिकेशन, सिलेक्शन, रिक्विजन होगा। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ऑथेंटिकेशन, इसका सिलेक्शन और रिक्विजन। यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, 1 से लेकर 12 तक की क्लास में हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विद्यालय आपका अपार आईडी जनरेट करेगा स्कूल के द्वारा ही, यूडाइस पोर्टल के द्वारा। हायर एजुकेशन और अदर हायर एजुकेशन के लिए, अदर लर्नर के लिए यहाँ पर डिजी लॉकर, उमंग ऐप, एबीसी पोर्टल और सीएससी के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर इन चारों में से किसी एक ऑप्शन का यूज करके आप अपना अपार आईडी जनरेट करा सकते हैं। अपार आईडी जो है यूनिक नंबर होता है, छात्रों का यूनिक पहचान होता है। वह एक पासपोर्ट की तरह, डिजिटल पासपोर्ट की तरह कार्य करता है और इसको हम लोग डिजी लॉकर के द्वारा ही डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अपार आईडी अगर डाउनलोड करनी होगी तो आप डिजी लॉकर के द्वारा ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भी स्टेज में छात्र हों, किसी भी स्कूल के हों या किसी बड़ी संस्था के हों, हायर एजुकेशन में हो, अदर लर्नर हो, तो आप अपनी अपार आईडी किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप ताकि किसी और को भी लाभ मिल सके। आप जो लोग क्वेश्चन करते हैं उसी के अनुसार हमको वीडियो बनाना पड़ता है। यदि आप इससे संबंधित और कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उचित समय और उचित आंसर मिलने पर हम लोग
हम ज़रूर उसका यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको आंसर देंगे या एक वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से आपको आंसर देंगे। अंत में यही कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करके वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।